हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं छंद। कल आपने जो है रस पढ़े, आज आपको छंद के बारे में बताया जाएगा। छंद का अर्थ, छंद क्या होता है, इसके छंद के कितने अंग होते हैं, आज हम इन चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं छंद का अर्थ। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति गति को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है तो उसे छंद कहते हैं। गद्य का नियामक यदि व्याकरण है तो छंद पद यानी कि काव्य की रचना का मानक है। कहने का तात्पर्य ये है, जो काव्य में रचनाएं अर्थात पद की जो रचनाएं की जाती हैं वो जो हैं छंद के मानकों को रखकर की जाती हैं, या यह कह सकते हैं कि जितना भी जो काव्य है उसको जो है छंदों में विभाजित किया जा सकता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अगर हम छंद की परिभाषा या अर्थ देखते हैं तो अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। तो ये हो गया छंद का अर्थ या छंद की परिभाषा। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, छंद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को अभी नोट कर लेंगे और आपको जो है ये प्रश्न का उत्तर भी लिखना है, छंद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक, फिर आपको जो है इसमें से उसे छांट कर लिखना है। बात करते हैं छंद के अंग की। छंद के जो अंग हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला अंग है पाद अथवा चरण। देखिए, पाद अथवा चरण क्या होता है। छंद की प्रत्येक पंक्ति को पाद अथवा चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद की सामान्यतः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण अथवा पाद में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या क्रमानुसार रहती हैं। यह चरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के चरण होते हैं देखेंगे। समचरण, जिस छंद के चारों चरणों की मात्राएं या वर्णों का रूप समान हो वे समचरण कहलाते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं, जैसे इंद्रब्रजा या चौपाई। इंद्रब्रजा या चौपाई होता है, उसके द्वितीय और चतुर्थ जो चरण हैं वो समान होते हैं, अर्थात उनमें जो वर्ण और मात्राएं हैं वो समान ही होती हैं। उसके बाद में दूसरा अर्धसमचरण। अर्धसमचरण, जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पद की मात्राओं या वर्णों में समानता हो वे अर्धसमचरण कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं दोहा और सोरठा। सोरठा का पहला और तृतीय चरण तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण की जो मात्राएं या वर्ण हैं वो समान होते हैं। इसके बाद तीसरा है विषम चरण। जिन छंदों में 4 से ज़्यादा 6 चरण हो और उनमें कोई समानता न हो वे विषम चरण कहलाते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, जैसे कुंडलियाँ और छप्पे आदि। ये इसके उदाहरण हैं। कुंडलिया और छप्पे में जो है प्रथम और तृतीय चरण जो है वो विषम होता है, इसीलिए इसको विषम छंद कहते हैं। तो ये थी पाद या चरण। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा आपके लिए कि छंदों में पाद अथवा चरण किसे कहते हैं। समचरण की परिभाषा लिखिए, अर्ध समचरण की परिभाषा लिखिए। 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर। एक हो गया समचरण की परिभाषा लिखिए और अर्ध समचरण की परिभाषा लिखिए।
इसके बाद बच्चों बात करते हैं चरण में जो अगला अंग है वो है वर्ण का। वर्ण क्या है? वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जैसे क ख ग घ, ये सब वर्ण ही हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हर्ष लघु, ठीक है। हर्ष वर्ण मात्रा गणना की महत्वपूर्ण इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रा वाला होता है। हर्ष लघु, हर्ष का चिन्ह एक डंडा जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हर्ष होता है वह जो है उसकी इकाई मात्रा इकाई कितनी होती है? एक होती है। मात्रा इकाई एक होती है और उसको इस चिन्ह यानी कि जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है इससे अंकित किया जाता है। जैसे अ, ई, उ, म, मी, मु। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना करने में हर्ष लघु वर्ण से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। देखिए किस प्रकार से हम जो हैं मात्रिक छंदों में गणना करते हैं। संयुक्त व्यंजन स्वयं लघु होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो स्वयं ही क्या होते हैं? लघु होते हैं। संयुक्ताक्षर में पहले आए लघु वर्ण इस वर्ण पर कोई भार नहीं पड़ता, वह लघु की तरह रहता है। जैसे नित्य, सत्य, प्रत्यय में त्य लघु वर्ण है, ये दोनों लघु वर्ण एक में ही काउंट होगा। चंद्र बिंदु वाले वर्ण हर्ष या लघु वर्ण होते हैं, जैसे अंशुबन, पहुँचाया, जहाँ आदि में आ, हूँ, हाँ लघु वर्ण हैं। इनको लघु वर्णों में ही काउंट करते हैं, यानी कि इनके लिए मात्रा जो है एक ही गिनी जाती है। इसके बाद हलंत व्यंजन भी हर्ष लघु वर्ण माने जाते हैं। जैसे वर्णम में म, अभवत म, त लघु वर्ण हैं। लघु मात्राओं से युक्त सब वर्ण हर्ष लघु ही होते हैं, जैसे क, की, कु आदि। ये सब जो हैं इस तरह के जितने भी वर्ण हैं जिन पे ये जो मात्रा है जिसमें जो है कम वेग की जो जितनी मात्राएं हैं, जैसे कु, की, कु, ओ, तो ये सब जो है लघु में ही काउंट होती हैं और ये वर्ण भी उसी हिसाब से जो है मात्राओं के साथ साथ भी लघु या हर्ष में ही काउंट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये तो हमने जान लिया लघु। लघु जो है एक मात्रा को प्रकट करता है। बात करते हैं दीर्घ या गुरु की। दीर्घ या गुरु दो लघु वर्ण मिलकर एक दीर्घ या गुरु के बराबर माने जाते हैं। दीर्घ गुरु का चिन्ह जो है ये एस टाइप का होता है, जैसे एस साइन है इंग्लिश का। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को, ये सारे जो हैं इनमें ज़्यादा एक वेग भी लगता है। और तो मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना के लिए दीर्घ गुरु वर्ण से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। देखिए, अनुस्वर वाले वर्ण दीर्घ गुरु होते हैं, जैसे कुम, कंस, जहाँ पर अनुस्वर जो कि जो हैं नासिक से बोले जाते हैं कंस। विसर्ग युक्त वर्ण गुरु दीर्घ या गुरु होते हैं, जैसे त, उत, दुख, दुख। दीर्घ गुरु मात्राओं वाले वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे का, की, कु, के, कौ आदि। कु कूदना, के कैसा, क काम, के केला, को कोयल, कौन सा, ये सब जो हैं गुरु के उदाहरण हैं। और गुरु के लिए जो है दो मात्राएं होती हैं और उसको किससे? एस से संबोधित करते हैं। इंग्लिश का जो एस होता है उससे। दीर्घ मात्राओं वाले कुछ अन्य वर्ण भी दीर्घ होते हैं, जिनमें कुछ स्वर वर्ण भी होते हैं, जैसे आ, ई, उ, औ आदि। आ आम, ई ईख, उ ऊन, ओ ओखली, औ औरत।
ये सब जो हैं दीर्घ मात्राओं वाले वर्ण हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। एक तो आपको हर्ष में मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है, एक प्रश्न ये और बनता है, हर्ष में मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। और एक प्रश्न है दीर्घ या गुरु में मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है, ये समझाइए। तो इनके आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे और इसमें इनकी मात्रा निकालने का नियम बताएंगे। तो इस तरह से आपके 5 प्रश्न हो जाते हैं। पहला छंद का अर्थ बताइए, दूसरा जो है समचरण और अर्ध समचरण का जो है अर्थ बताइए। फिर उसके बाद में जो है हर्ष द्वारा मात्रा की कैसे गणना की जाती है ये बताएंगे। उसके बाद में दीर्घ या गुरु में जो है मात्रा की गणना किस प्रकार की जाती है ये आपको बताना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। काम करके आप व्हाट्सएप सेंड कीजिए अपना नाम लिखकर। हैव ए नाइस डे।